हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बीएमएस मेड इजी बाय स्क्वायर चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे युक्ति प्रमाण पार्ट टू, जिसमें हम जो बाकी का लेक्चर है वो देखेंगे। उसके जो 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं वो पहले हम देखेंगे। तो पहला है जल कर्षण बीज ऋतु संयोगात शस्य संभवः युक्ति ही षड धातु संयोगात गर्भाणाम संभवस्तथा। इसका रेफरेंस है चरक संहिता सूत्र स्थान चैप्टर 11। तो यहाँ पे पहले क्या दे रखा है कि शस्य यानी कि क्रॉप की उत्पत्ति कैसे होती है। उसके लिए जो 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो कौन से है। जल यानी कि वाटर, कर्षण यानी कि प्लोइंग, ये एक प्रोसेस है जिसमें जो लैंड जो भी सोइल होती है उसको हम हल की मदद से ऊपर या नीचे करते हैं। बीज यानी कि सीड्स, हमें जो भी प्लांट चाहिए उसके हम सीड्स लगाएंगे तो उसको हम बोलेंगे सीड्स। और ऋतु यानी कि सीजन, जो भी पर्टिकुलर सीजन रहेंगे, क्योंकि पर्टिकुलर प्लांट्स के उत्पत्ति या फिर उसकी जो भी क्रॉप हमें चाहिए उसको उगाने के लिए पर्टिकुलर सीजन लगती है। तो इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि ऋतु यानी कि सीजन। तो ये जो भी 4 फैक्टर है उसके संयोग अगर होगा तो फिर शस्य यानी कि क्रॉप का संभव पॉसिबल होगा। ऐसे ही हम युक्ति लगा के देखें तो जो भी षड धातु है, षड धातु में कौन कौन आएंगे, पंच महाभूत और आत्मा। पंच महाभूत में आएगा आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। और आत्मा यानी कि आत्मा, चेतना, वो जो षड धातु है, इन छयों के संयोग से गर्भ की उत्पत्ति होगी। तो गर्भ की उत्पत्ति का जो भी कारण है वो ये 6 धातु है। तो इसको हम युक्ति की मदद से समझ सकते हैं। नेक्स्ट है मथ्य मंथन मंथान संयोगात अग्नि संभवः युक्ति युक्ता चतुष्पाद संपद व्याधि निबर्हणि। इसका रेफरेंस भी वही है, चरक संहिता सूत्र स्थान चैप्टर 11। द फ्रिक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, मथ्य मंथन आएगा यहाँ पे, मंथन प्रोड्यूसेस द अग्नि। तो ये जो 3 वर्ड है उसको हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं, मथ्य, मंथन और मंथन। तो मंथन तो आप सबको पता चल गया होगा कि मंथन है वो एक प्रोसेस है। जो जैसे हमने समुद्र मंथन देखा था कि समुद्र मंथन के दौरान काफ़ी चीज़ें बाहर आई थी, उसमें ही हमारे जो धन्वंतरी भगवान है वो अमृत कलश लेकर बाहर आए थे। तो ये जो मथ्य है, ये जो नीचे हम जिसको रखेंगे उसको हम बोलेंगे मथ्य। ये जो ऊपर वाला, ऊपर जो भी लकड़ी रखी जाएंगी उसको हम बोलेंगे मंथन। ये जो है ये, इसको हम बोलेंगे मंथन। नीचे जो भी रखी गई है वो है मथ्य। और जो भी प्रोसेस करेंगे हम कि जिससे नीचे वाली लकड़ी और ऊपर वाली लकड़ी दोनों के बीच में फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा, जिससे अग्नि का प्रोडक्शन होगा, प्रोड्यूस होगी अग्नि। तो ये जो प्रोसेस होगी उसको हम बोलेंगे मंथन। नीचे वाली लकड़ी को मथ्य, ऊपर जो रखी गई है वो है मंथन। और ये जो पूरी प्रोसेस होगी उसको हम बोलेंगे मंथन। यहाँ पे आप उसकी पोजीशन कैसे रखते हैं वो देख सकते हैं। आई होप कि आपको ये डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं ध्रुवम चतुर्णाम सानिध्यात गर्भशाद विधि पूर्वक ऋतु क्षेत्र अंबु बीजानाम सामग्र्यात अंकुरो यथा। तो इसका जो रेफरेंस है वो है सुश्रुत संहिता शारीस्थान। तो यहाँ पे हमने युक्ति कहाँ पे लगाई है कि जैसे कोई भी प्लांट का फॉर्मेशन के लिए कौन से 4 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, वैसे ही फीटस के फॉर्मेशन के लिए, गर्भ के फॉर्मेशन के लिए उस हिसाब से कौन से 4 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है वो देखेंगे। चरक संहिता में षड धातु बोला था, यहाँ पे वही है, पर क्या हमें देखना है वो हमें देखते हैं। ऋतु यानी कि सीजन, जैसे मैंने आगे बताया, सीजन यानी कि पर्टिकुलर सीजन में पर्टिकुलर प्लांट हो गए। क्षेत्र यानी कि फर्टाइल सोइल, क्योंकि बंजर जमीन में हर कोई प्लांट प्रोड्यूस नहीं होता। अंबु यानी कि वाटर और बीज यानी कि सीड्स। तो फीटस फॉर्मेशन में हम देखें कि ऋतु में हम देखेंगे कंसेप्चुअल पीरियड। क्षेत्र यानी कि जो भी यूटेराइन ट्यूब रहते हैं उसके एम्पुला में ही फर्टिलाइजेशन होता है। अंबु यानी कि यहाँ पे तो वाटर है, पर फीटस फॉर्मेशन में हमें क्या लेना है, नरिशिंग फ्लूइड। और बीज यानी कि सीड्स में हमें फीटस फॉर्मेशन में सीड्स के बजाय गैमेट्स बोलना है, जो भी ओवम है, स्पर्म है वो। तो ये हमने युक्ति लगा के देखा कि वहाँ पे पर जैसे कोई भी प्लांट के फॉर्मेशन में हम देखें तो ऋतु, क्षेत्र, अंबु और बीज देखते हैं। तो यहाँ पे हमें ऐसा नहीं देखना है। यहाँ पे ऋतु यानी कि पर्टिकुलर जो भी फर्टिलाइजिंग पीरियड है वो हमें देखना है। क्षेत्र यानी कि कौन से पार्ट में फर्टिलाइजेशन होता है वो। अंबु यानी कि जिससे फीटस का नरिशिंग होगा वो। और बीज यानी कि गेमेट्स।
तो आई होप कि आप सभी को ये युक्ति प्रमाण पार्ट 2 का जो वीडियो है पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो और समझ में आ जाए, पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।